रामगढ़ विधानसभा सीट से आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी आज नामांकन दाखिल करेंगी। पर्चा दाखिल करने के बाद रामगढ़ के सीधू कान्हो मैदान में सुनीता चौधरी सभा को संबोधित करेंगी। सुनीता चौधरी के नामांकन कार्यक्रम में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। रामगढ़ सीट से आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी आज नामांकन करेंगी। आजसू की सीट पर वो चुनावी आजसू की तरफ से टिकट मिला है उन्हें और वो चुनाव लड़ रही हैं। सुनीता चौधरी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इस दौरान कई दिग्गज जो हैं मौजूद रहेंगे। मनीष जायसवाल जो कि हजारीबाग सांसद है, बाबूलाल मरांडी बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो हैं, सुदेश महतो, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो मौजूद रहेंगे। ये आपको बता दें कि पर्चा दाखिल करने के बाद रामगढ़ के सीधू कान्हो मैदान में सुनीता चौधरी सभा को भी संबोधित करेंगी और सभा में ये सभी दिग्गज जो है वो उस दौरान मौजूद रहेंगे। रामगढ़ सीट से आजसू की एनडीए की तरफ से प्रत्याशी है रामगढ़ विधानसभा सीट से सुनीता चौधरी। विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं सुनीता चौधरी, आज नामांकन दाखिल करेंगी रामगढ़ विधानसभा सीट से। रामगढ़ सीट से आजसू की प्रत्याशी सुनीता चौधरी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। बता दें कि इस दौरान इसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगी जिसमें कई दिग्गज जो है वो मौजूद रहने वाले हैं। दूसरे चरण के लिए ताबड़तोड़ नामांकन चल रहा है। कई दिग्गज आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं रामगढ़ सीट से सुनीता चौधरी जो कि एनडीए की तरफ से जनता जनार्दन है उनकी सेवा कर सकूं और आगे उनके जो क्षेत्र के विकास है मैं कर सकूं। माँ छिन्नमस्तिके से मैं आशीर्वाद लेने आई हूँ कि मैं नामांकन कर रही हूँ और मेरी विजय प्राप्त हो और मैं अपने और सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ गई है रामगढ़ से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। पूजा, प्रत्याशी सुनीता चौधरी जो कि एनडीए की तरफ से उन्हें टिकट मिला है, आज अपना नामांकन दाखिल करने वाली है रामगढ़ विधानसभा सीट से। कितने बजे उनका नामांकन दाखिल करने का जो ये कार्यक्रम है वो है, उसके बाद एक जनसभा को भी वो संबोधित करने वाली है। इस दौरान कौन कौन मौजूद रहने वाले हैं, पूरी जानकारी दे। जी हाँ, जिस तरीके से सुनीता चौधरी कहा जा सकता है कि आज कुछ ही देर में अब यहाँ पर वो नामांकन दाखिल करेंगी और उनके नामांकन दाखिल में अगर बात करते हैं तो बीजेपी से हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ चंद्र प्रकाश चौधरी उनके साथ मौजूद रहेंगे और इवन आपको बता दें कि कई सारे कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहेंगे। पूरे ढोल नगाड़े के साथ कार्यकर्ता जो है वो रामगढ़ अनुमंडल कार्यालय पहुंचेंगे और अगर रामगढ़ की बात करते हैं तो काफी पुराना इतिहास रहा है जहां पर आजसू जो है वो लगातार अपनी पैठ बनाई रखी है और ये उनकी परंपरागत सीट मानी जाती है। लेकिन जिस तरीके से 2019 की अगर बात करते हैं तो 2019 में ममता देवी को एक मौका जो है रामगढ़ की जनता ने जरूर दिया था, लेकिन बाई इलेक्शंस जो 2023 में हुए जब ममता देवी की यहाँ पर विधायकी खत्म हुई थी, उस दौरान जब एक बार फिर से उपचुनाव जब हुए तो सुनीता चौधरी को वो मौका मिला था। हमारे साथ इस पूरे बातचीत में हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल जी हैं जो कि खुद सुनीता चौधरी के इस पूरे नामांकन प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहेंगे। मनीष जी, सबसे पहले तो यहाँ पर सुनीता जी को एक बार फिर से मौका मिल रहा है, नामांकन वो दाखिल कर रही है, क्या कुछ पूरी तैयारी रहेगी इस बार?
देखिए, पिछले बार 15 महीने का उनका कार्यकाल रहा। थोड़ा दिन तो जानने समझने में लग जाता है, फिर भी उन्होंने इस क्षेत्र की अच्छी सेवा इस कम समय में भी की। दोबारा आजसू ने उन पर जो है विश्वास जताया है और हम लोगों को लगता है कि हम लोग को ऐसा लगता है कि इस बार फिर से वो बड़े मार्जिन से जीतेंगे। पिछली बार भी वो बहुत बड़े मार्जिन से जीती थी और इस बार भी बड़े मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। देखिए, एक अव्यवस्था कालम इस राज्य में है पूरा। इस राज्य के लोग 2-3 चीज से परेशान है। एक कि जो वादा पिछली सरकार ने किया था, पिछले ये आपके जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने जो किया था, उस वादे में से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। अब किसान ठगे गए, नौजवान ठगे गए, महिलाएं ठगी गईं, कोयला, बालू, पत्थर, इन सब चीज का लूट जो है वो चरम पर रहा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब रही, भ्रष्टाचार चरम पर रहा। ट्रांसफर पोस्टिंग पहली बार बिका पूरे राज्य में, छोटा से लेकर के बड़ा पोस्ट तक बिकने को हम लोग देखे। तो पूरा का पूरा अफरा तफरी का माहौल है। जनता इससे मुक्ति चाहती है। जनता चाहती है कि जो पार्टी जो अपना वादा करें उसमें कम से कम वो अपना खरा उतरे। नहीं तो चुनाव में किया गया वादा अगर धोखा होगा तो पार्टियों की विश्वसनीयता पे कमी आती है। अब आप देखेंगे कि मोदी जी जो वादा करते हैं वो जरूर पूरा करते हैं, वो अपने गारंटी के रूप में लेते हैं। अब इनके मैया सम्मान योजना को देखिए, 5 साल पहले इनको शुरू करना चाहिए था। 2000 रुपया का इन्होंने कमिटमेंट किया था, लेकिन मात्र 1 महीना या कहिए तो 2 महीना शायद ये इस बार दे पाए। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है कांग्रेस का, कर्नाटक में देना शुरू किया, बंद हो गया। हिमाचल प्रदेश में वेतन तक नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वित्तीय व्यवस्था भी इनका, वित्तीय मैनेजमेंट भी बहुत खराब है। भारतीय जनता पार्टी का आप देखिए तो मध्य प्रदेश में हम लोग दे रहे हैं। लाडली बहना योजना जो है हमारा मध्य प्रदेश में चलता है और बहुत सालों से चल रहा है। अभी छत्तीसगढ़ में हम लोग महतारी बंधन योजना लेकर के आए थे, वहां हम लोग दे रहे हैं। उड़ीसा में सुभद्रा योजना करके हम लोग लेकर के आए हैं, वहां भी हम लोग दे रहे हैं। तो ये सारी जगह पर हो रहा है। यहां पर भी हम लोग गोगो दीदी योजना लेकर के आए हैं और इस पर मोदी की गारंटी है कि हर महीने की 11 तारीख को हम लोग 2100 रुपया सम्मान के रूप में महिलाओं के खाते में डालेंगे। इस बार महिलाओं को सबसे ज्यादा बीजेपी ने कहीं ना कहीं फोकस किया है, चाहे वो कैंडिडेट के रूप में हो या फिर झारखंड की जो बहनें हैं उनको फोकस करना हो। कहीं ना कहीं आप लोगों ने महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे चुनाव में। देखिए, पहले जो 68 सीटें डिक्लेयर हुई थी उसमें 12 महिलाओं को लगभग जो है वो टिकट दिया गया था, जो कि सबसे ज्यादा दूसरे दलों के तुलना में देखेगा तो आप बहुत ज्यादा है। तो हम लोग का जो लक्ष्य है कि 33% जो है अगले 29 तक में जो 33% हम लोग को देना है, उस ओर हम लोग अग्रसर हैं और जल्दी इसको पूरा भी करेंगे। जरूर हम हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, जहां मनीष जायसवाल भी यहाँ पर मौजूद है, चंद्र प्रकाश चौधरी जो कि यहाँ पर मौजूद है। देखिए, गिरिडीह से वो सांसद हैं और यहाँ पर सुनीता चौधरी जो है वो नॉमिनेशन के लिए भी पहुंच गई है। तो ये एक बार हम आपको अपने तस्वीर कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे कि सुनीता चौधरी जो है वो भी यहाँ पर पहुंच गई है नामांकन के लिए और जरूर एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। सुनीता जी, आज आप नॉमिनेशन करने जा रही हैं, आने दीजिए। देखिए, तो जरूर यहाँ पर नॉमिनेशन के लिए दोनों ही लोग जो है वो आगे जा रहे हैं और ये एक बार हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, चंद्र प्रकाश चौधरी है, साथ ही साथ यहाँ पर सुनीता चौधरी जो कि आज ममता देवी के सामने की पूरी टक्कर रहने वाली है। 2019 में यही दौर देखने को मिला था जब सुनीता चौधरी जो है वो आमने सामने थी और उस दौरान भी जो मार्जिन था वो काफी यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला था। तो जरूर 2019 और इस बार की पूरी चीजें जो है वो महत्वपूर्ण होगी। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मनीष जायसवाल जो कि हजारीबाग के सांसद हैं वो भी उनके साथ हैं और नामांकन के लिए वो सीधे यहाँ पर अनुमंडल कार्यालय रामगढ़ पहुंचे हुए हैं। वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए, सभी लोग हैं और जरूर उनसे हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नामांकन के बाद सभा को भी संबोधित करना है, उसके बाद जरूर उनसे बातचीत हो पाएगी। तो चंद्र प्रकाश चौधरी और सुनीता चौधरी, मनीष जायसवाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बीजेपी की ओर से यहाँ पर एक प्रतिनिधि के रूप में मौजूद है मनीष जायसवाल। तो ये पूरी तस्वीर अनुमंडल कार्यालय की है।
और यहाँ पे सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम रामगढ़ से, जहां सुनीता चौधरी पहुंची हैं नामांकन के लिए। आजसू से एनडीए की तरफ से प्रत्याशी रामगढ़ विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगी आजसू के टिकट पर, और वहीं उनका सीधा टक्कर होने वाला है ममता देवी से, जो कांग्रेस की तरफ से है। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी और ममता देवी से इनका सीधा टक्कर होने वाला है। और सुनीता चौधरी के नामांकन को लेकर पहुंचे हुए हैं मनीष जायसवाल सांसद, और आपको बता दें कि सीपी चौधरी भी वहां पे मौजूद है। सभी नामांकन के लिए पहुंचे हुए। इसके बाद एक जनसभा का भी आयोजन होना है। जनसभा का आयोजन होगा जिसमें सुनीता चौधरी संबोधित करेंगी। इस दौरान भी कई दिग्गज जो है इस जनसभा में मौजूद रहने वाले हैं। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद ये जनसभा का आयोजन होगा सीधो कान्हू मैदान में, जहां सुनीता चौधरी सभा को संबोधित करेंगी। सुनीता चौधरी के नामांकन कार्यक्रम में आजसू सुप्रीमो, बता दें कि जनसभा में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, वरिष्ठ बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल सहित कई दिग्गज जो हैं पहुंचने वाले हैं इस जनसभा में। एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है जिसमें सुनीता चौधरी आज संबोधित करेंगी। जनता के बीच जाकर अपना उनका संबोधन होगा। आपको बता दें कि सुनीता चौधरी जो है वो आजसू की टिकट पर रामगढ़ से चुनाव लड़ रही हैं। एनडीए गठबंधन आजसू का जो ये सीट है, रामगढ़ जो सीट है वो आजसू का परंपरागत सीट रहा है। आजसू की पैठ रही है। इस सीट पर एक वहीं अभी वो नॉमिनेशन करने पहुंची है सुनीता चौधरी, जो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही है रामगढ़ सीट से। ये नॉमिनेशन करने के लिए जो कार्यालय है वहां के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, जहां सभी मौजूद है। मनीष जायसवाल, सीपी चौधरी और नॉमिनेशन करेंगे। हजारीबाग से सांसद है मनीष जायसवाल जो पहुंचे हुए हैं। और थोड़ी देर में बस नामांकन करेंगी सुनीता चौधरी। रामगढ़ सीट से नामांकन दाखिल करेंगी। आजसू की प्रत्याशी है सुनीता चौधरी। सीधा मुकाबला उनका ममता देवी से रहने वाला है, जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। विधानसभा सीट का विधानसभा चुनाव रामगढ़ से ममता देवी उनको सीधा टक्कर देती नजर आएंगी। कांग्रेस की प्रत्याशी है ममता देवी जो इस सीट से चुनाव लड़ रही है। वहीं सुनीता चौधरी जो है वो अभी नॉमिनेशन के लिए पहुंची हुई है। इस सीट से वो चुनाव लड़ रही है, रामगढ़ विधानसभा सीट से। और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रामगढ़ से, जहां रामगढ़ विधानसभा सीट से आजसू की प्रत्याशी सुनीता चौधरी नॉमिनेशन दाखिल करने पहुंची है। आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी जो कि आजसू प्रत्याशी है, नॉमिनेशन करने पहुंची हुई हैं। और उनका सीधा मुकाबला रहने वाला है ममता देवी से, जो कि कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ेंगी। रामगढ़ विधानसभा से एनडीए की प्रत्याशी सुनीता चौधरी
अपना नामांकन दाखिल करने पहुंची हैं। इसके बाद एक जनसभा का आयोजन होना है जिसमें कई दिग्गज जो हैं शिरकत करेंगे। रामगढ़ विधानसभा से सुनीता चौधरी तीसरी बार नामांकन करने जा रही हैं। सबसे पहले 2019 में वो चुनाव लड़ी थी। दूसरी बार 2023 में रामगढ़ विधानसभा का उपचुनाव लड़ा था उन्होंने, जिसमें उन्हें जीत मिली। अब तीसरी बार वे नामांकन करने जा रही हैं। जहां सीपी चौधरी, मनीष जायसवाल सभी मौजूद हैं। उनके साथ आप देख सकते हैं नामांकन के लिए पहुंची हैं। आजसू की ये परंपरागत सीट रही है। रामगढ़ जो है गोला के बरलंगा स्थित आजसू कार्यालय में शुक्रवार को आजसू कार्यकर्ताओं की बैठक हुई थी, जिसमें कार्यकर्ताओं ने बताया कि एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी विधायक सुनीता चौधरी का नामांकन 28 तारीख को निर्धारित है और वहीं आज नामांकन उनका चल रहा है। थोड़ी देर में वो नामांकन करेंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।